बैंकों में कल सिर्फ सीनियर सिटीजन के बदले जाएंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। बाकी ग्राहकों के लिए सिर्फ जमा निकासी का होगा काम। एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का दावा, आज तक से कहा बैंकों में सामान्य होने में लगे हैं, अभी हालात लगेगा और टाइम। अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा एसबीआई में अब तक जमा हुए हैं 14,000 करोड़, जनधन खाते में जमा किए गए हैं 2,000 करोड़। बैंकों से पुराने नोट बदलने की लिमिट घटाने का लोग कर रहे हैं विरोध। केंद्र सरकार ने कल 4500 से घटाकर 2,000 कर दी थी सीमा। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक गाड़ी से ले जाया जा रहा 91 लाख रुपए हुए सीज। लोकमंगल कोऑपरेटिव बैंक का बताया जा रहा है पैसा। कैश की किल्लत दूर करने के लिए अब सरकार की नई पहल। चुनिंदा पेट्रोल पंप पर एसबीआई की मशीन पर कार्ड स्वाइप कर मिल सकेगा 2,000 तक का कैश। रुपए बदलने की आड़ में कालाधन खपाने वालों पर सरकारी आघात। अपने ही बैंक और ब्रांच में जमा करा सकेंगे पुराने नोट। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश जल्द जारी करने के आसार। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद डी कंपनी की बर्बादी पर रिपोर्ट तैयार। अगले सप्ताह गृहमंत्री राजनाथ सिंह सदन में पेश करेंगे रिपोर्ट। काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 का खाका तैयार। केंद्र सरकार ने हाईवे के किनारे जमीन खरीदने वालों पर कसा शिकंजा। प्रमुख शहरों के वीआईपी जायदाद की भी होगी जांच। औद्योगिक प्लॉट्स और कमर्शियल फ्लैट की खरीद फरोख्त पर भी नजर। नोटबंदी को लेकर दायर पीआईएल को लेकर कोई आदेश देने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार। कहा काले धन के खिलाफ केंद्र सरकार के प्रयासों को सहयोग देना चाहिए। पीआईएल में मांग की गई थी कि नोटबंदी से आम आदमी को परेशानी हो रही है, इससे राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कोर्ट दे निर्देश। अकोला में एक शराब की दुकान से सिर्फ छोटे नोट की चोरी। 500 और 1000 के नोट छोड़ गए चोर। नोटबंदी से औरंगाबाद में पैठणी साड़ी के कारोबारी परेशान। विदेशी सैलानियों के बीच पैठणी की रहती है भारी मांग, लेकिन फिलहाल मंदा पड़ा है धंधा। कल महाराष्ट्र में एमएलसी की 6 सीटों के लिए होंगे चुनाव। 2 सीटों पर एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी को दे रही है समर्थन। कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़ रही हैं चुनाव। महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले में एक लड़के ने अपनी मां की सुपारी देकर कराई हत्या। मां की जगह अनुकंपा पर नौकरी पाने की बनाई थी योजना। टाटा ट्रस्ट को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस। ट्रस्ट के नाम पर टैक्स ना चुकाने के मामले में कार्रवाई। बैंक लॉकर्स और ज्वेलरी को सीज करने की खबरों को वित्त मंत्रालय ने किया खारिज। लोगों को अफवाह से बचने की दी नसीहत। सतहत्तर अंकों की गिरावट के साथ 6 महीने की न्यूनतम स्तर 26,150 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 5 पॉइंट्स गवाकर 8,000 के करीब बंद। अक्टूबर में शुरू हुई पेराई सत्र में चीनी के उत्पादन में 2% की बढ़ोतरी। कम हो सकते हैं चीनी के दाम। सरकारी बैंकों ने डिफॉल्टर्स की संख्या में 16% के इजाफे का किया दावा। 31 मार्च 2016 तक करीब 8,000 डिफॉल्टरों पर 76,000 करोड़ रुपए बकाया। फोर्स 2 को नोटबंदी की वजह से पहुंच सकता है नुकसान। प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा लोग एंटरटेनमेंट से पहले इस परेशानी से बाहर आना चाहिए। अभिषेक बच्चन ने नोटबंदी को बताया सकारात्मक कदम। ऐश्वर्या भी कर चुके हैं नोटबंदी की तारीफ। लगातार दूसरी बार पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए प्रियंका चोपड़ा को नॉमिनेशन। क्वांटिको के बाद अमेरिका में एक जाना पहचान नाम बन चुकी हैं प्रियंका चोपड़ा। हार्टब्रेक से जूझने का आलिया भट्ट का तरीका। हॉलीडे पर जाती हैं या फिर काम पर करती हैं फोकस।
तो चलिए हम मुंबई मेट्रो में खबरें देखेंगे विस्तार से आपके साथ। मैं हूं नवेद। पूरे देश में नोटबंदी की चर्चा है। आने वाले दिनों में नोटबंदी पर जनता को परेशानी होगी या फिर राहत मिलेगी, इस पर आज तक ने एसबीआई की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य से खास बातचीत की। आइए उसी बातचीत के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। आज की स्थिति में अगर सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो बैंक के कर्मचारी है, और अगर आपका बैंक का बेस बहुत बड़ा हो देश में तो जाहिर सी बात है कि एसबीआई जैसे बैंक में इस वक्त काफी हलचल का माहौल है। और हमारे साथ इस वक्त एसबीआई की चेयरमैन मैम अरुंधति भट्टाचार्य यहाँ पर मौजूद है। मैडम, जैसे मैंने कहा कि हम समझ सकते हैं कि इस वक्त बैंक के कर्मचारी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि 10 दिन के बाद आज ये स्थिति आ पाई है कि जिसके वजह से आपके जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो ये कह सके कि अभी पिछले 10 दिन के हालात नहीं रहेंगे, थोड़ी स्थिति सुधर जाएगी? नहीं, वो तो हमको लगता है वो तो होना ही चाहिए। जैसे हम अभी कह रहे थे कोई दूसरे चैनल में कि हम लोग ये डिमोनेटाइजेशन के पहले एटीएम चैनल में 75 लाख ट्रांजैक्शन रोज करते थे, हर रोज करते थे। पिछले 24 घंटे में हम लोग 73 लाख ट्रांजैक्शन किए हैं, यानी कि सामान्य स्थिति की थोड़ी सी ही कमी है। लेकिन ये तो सामान्य स्थिति है, पीक ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती है। आज के दिन में डिमांड भी ज़्यादा है तो इससे भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होगी। अभी 13,000 एटीएम से हमारे 2,000 के भी नोट निकल रहे हैं, बाकी 44,000 एटीएम से हमारी 100 की नोट आ ही रही है। जैसे आप देखेंगे कि कतार की जो साइज़ है, जो लाइन लंबी है लाइन, वो लंबी लाइन भी अभी थोड़ी बहुत घट गई है। आज के दिन में हम लोग जो ट्रांजैक्शंस की भी आंकड़ा देख रहे थे 5 बजे तक, वो भी उससे भी पता चलता है कि लोगों की जो लोगों जो आ रहे थे उनमें कभी बहुत कुछ कमी हुई नहीं। लेकिन जिस तरीके से रोज गाइडलाइंस चेंज हो रही है, क्या बैंक को उसके वजह से भी काम करने में दिक्कत हो रही है? 4500 से 2000 हमने कर दिया, फिर इनएडिबल इंक लगाने के लिए बात कही गई, उसके बाद अब जिनकी शादी है उनको 2.5 लाख तक आपको देने हैं, तो रोज कुछ ना कुछ गाइडलाइंस चेंज हो रहे हैं, उसके वजह से कितनी दिक्कतें हो रही है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसके वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, खाली यही है कि कम्युनिकेशन बहुत पक्का रखना पड़ता है। नहीं तो एक ब्रांच कुछ करेगा, दूसरा ब्रांच कुछ करेगा, उससे लोगों में परेशानी और बढ़ेगी। खाली यही नहीं, अगर आप कहेंगे कि 2.5 लाख किसी के शादी के लिए देना है तो उसके लिए बैंक को क्या रखना उचित है, कैसे स्क्रूटिनी करेंगे, कैसे हम लोग स्क्रूटिनी करेंगे, ये सारा चीज बनाना पड़ता है, लोगों को जानकारी देनी पड़ती है, ताकि बाद में कोई आके ना कहे कि आप इसको ज़्यादा दे दिए, हमको कम दिए, ये सारे चीज़ भी आ सकते हैं। तो ये सारे जो मामला है इसमें थोड़ी थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन हम लोग को भी पता है कि आज के दिन में बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उनको सुलझने के लिए नए नए सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। अगर सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट ना करें तो लोगों की कठिनाई बढ़ेगी, इसीलिए सोल्यूशन जैसे आती जा रही है वैसे हम लोग। आज भी कई लोगों की शिकायतें थी कि 2.5 लाख जो कहा गया था शादी के इसमें वो नहीं मिल पा रहा था, बैंक में इतनी भीड़ थी या कैश उतनी पहुंच नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से 2.5 लाख तक उनको अमाउंट नहीं मिल पा रहा था। ये ऐसा नहीं है, कैश की कमी कहीं भी नहीं है, कैश की हो सकती है, छूटा नहीं है, लेकिन 2000 की कमी कहीं भी नहीं है, ऐसे हमको तो सुनाई नहीं पड़ा। यही बात मुद्दा है कि आम आदमी की अगर बात करें तो 2000 रुपए लेकर वो कैसे कुछ कर सकता है? क्या आपको जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट है, क्योंकि अब 2000 के बाद सीधे 100 रुपए का नोट है। देखिए ऐसा है कि 100 रुपए के नोट हम लोग बहुत बांट चुके हैं, लेकिन लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके चैनल में हम बात कर रहे हैं तो हम सबको ये कहना चाहते हैं, उनको अपील करना चाहते हैं कि आपके पास जो नोट है उनको खर्च करिए। इनमें जो हम लोग 100 रुपये के नोट लगातार दे रहे हैं, लेकिन ये भी सही बात है कि 2.5 लाख का 100 रुपया आज दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सबको देना है कुछ न कुछ, और नोटें रोज छप रही हैं, तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जाके सबको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है उसको थोड़ा मान के चलना पड़ेगा। एटीएम रिकैलिब्रेशन के लिए कितना वक्त लगेगा? पूरे एटीएम रिकैलिब्रेशन कुछ ही दिन में हो जाएंगे। पहले दिन यानी परसों के दिन 10,000 हुए थे, कल को 14,500 हुए हैं, आज के दिन में हम लोग को लगता है और ज्यादा हो जाएंगे। तो आपके अगर 20,000 ऐसे एटीएम हर रोज होने लगेंगे तो 10 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आपका सबसे बड़ा बेस रूरल बेस भी है, तो ऐसे में रूरल इंडिया में काफी दिक्कतें हो रही है, वहां पर उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम शहर में फिलहाल देख रहे हैं। तो रूरल इंडिया में आप कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा समस्या है? एसबीआई देखिए रूरल इंडिया में हम लोग 4-5 तरीके से पहुंच रहे हैं। पहला चीज तो ये है कि हम लोग का 64% ब्रांचेस रूरल सेमी अर्बन एरिया में है, तो हमारे ब्रांच पूरा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज है हमारी 30,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स
रूरल एरिया में काम करते हैं। हम उन सबको एनर्जाइज करने की प्रयास कर रहे हैं कि सब काम करें, और उनकी जो विड्रॉल लिमिट थे पहले 10,000 थी, उसको हम लोग 50,000 कर दिए हैं। और उन लोग को कहा जा रहा है कि आपका जितना ज़रूरतें हो हमको बताइए और हम उसका पूरा करने की प्रयास करेंगे। तीसरी चीज है, हमारी रूरल एरिया में पॉस मशीन लगी हुई है 80,000। ये 80,000 पॉस मशीन से जो ट्रेडर्स के यहाँ लगी हुई है उन लोग कैश भी दे सकते हैं। कार्ड स्वाइप करके वही ट्रेडर कैश देगा। ऐसे लोग कह रहे थे कि इन लोग देना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास कैश नहीं है, तो उनको भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको एडवांस दे देते हैं, लेकिन आप कैश जितना हो डिस्बर्स करिए। अभी जैसे हम किसानों को भी फायदा होगा, किसानों को भी तो फायदा जरूर होगा। और हम लोग भी अभी भी देखे हैं कि 25,000 तक किसान भी कैश उठा सकता है, उसका भी गवर्नमेंट अभी लागू किया है। उतनी कैश रूरल हाँ रूरल एरिया में है, ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में नहीं है। अगर कहीं पे कुछ घंटों के लिए कम हो जाए वो हो सकती है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं से कैश पहुंच जाएगा और कैश की उस तरीके से कुछ कमी नहीं है। काले धन के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले अन्ना हजारे ने नोटबंदी को सही कदम ठहराया है। आज तक से बातचीत में उन्होंने इसे मोदी सरकार का एक साहसिक फैसला बताया। देश में हमारे चलन में 500 और 1000 रुपए के नोट जो है वो चलन कितना है, तो ये सब नोट अचानक से रद्द करके नया नोट निकलना इतना आसान नहीं है। फिर भी आज ये सरकार ने थोड़ा सा डेयरिंग किया, तो उसमें से लोगों को तकलीफ होगा। जैसे आज हम देख रहे हैं 9 दिन के बाद भी बैंक में लाइन लगा रहे हैं और सवेरे से शाम तक वो लाइन में रहते हैं। ये तकलीफ तो हो रही है, लेकिन समाज के, राज्य के, राष्ट्र के भलाई के लिए किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। ये इस देश का इतिहास है। नोटबंदी को लेकर चल रही बहस के बीच बीजेपी के लिए एक बेहद शर्मिंदा करने वाली खबर सामने आई। एक निजी गाड़ी में 90 लाख से ज्यादा का कैश पकड़ा गया। ये गाड़ी सोलापुर के लोकमंगल ग्रुप की है। लोकमंगल ग्रुप को बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख चलाते हैं। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष देशमुख का लोकमंगल ग्रुप बीजेपी के मंगल पर ग्रहण लगा सकता है। नोटबंदी पर दूसरों को नसीहत देने वाली बीजेपी महाराष्ट्र में बैकफुट पर आ गई है। सोलापुर में सुभाष देशमुख का लोकमंगल ग्रुप है, जिसके वो संस्थापक और चेयरमैन हैं। उस्मानाबाद में इस ग्रुप की गाड़ी में रूटीन चेकिंग के दौरान गुरुवार को 90 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिला। इस समय जब सारा देश 2-2 हजार रुपए के लिए बैंक और एटीएम की लाइन में लगा हो, विपक्ष के लिए बीजेपी पर हमला करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। कि मंत्री के पास 1 करोड़ का मिलना ये बात दर्शाता है कि सारा काला धन भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम मांग करते हैं कि इन्हें मंत्रिमंडल से तत्काल रूप से हटाया जाए, गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। और मोदी जी को हम आह्वान करते हैं कि काला धन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, अपने नेताओं के घर पर छापा मारो, आपको काला धन मिल जाएगा। सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। मला असं वाटतं की कॅश माझ्याकडे लोकमंगल बँक आहे, पतसंस्था आहे, मल्टीस्टेट आहे। या मल्टीस्टेटच्या शाखेच्या पैसे एकत्र केलेले आहेत, त्यांचा कॅशबुककडे अपप्रचार करून किंवा चुकीची माहिती तपासणी केलेली आहे, त्याच्याबद्दल कौतुक आहे। पण मला असं वाटतं याच्यात कुठलंही चुकीचं काम नाही। माझ्याकडे बेकायदेशीर पैसा नाही, माझ्याकडे चुकीचा पैसा नाही, ते बँकेचे पैसे। इस कैश पर लोकमंगल ग्रुप से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर स्पष्टीकरण से जांच अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं तो ये कैश ग्रुप को लौटा दिया जाएगा, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटबंदी को भाजपा भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई बता रहा हो, लेकिन सुभाष देशमुख के मुद्दे को लेकर अब विपक्ष ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। सुभाष देशमुख ने भले ही अपने पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया हो, लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में लग गया है। सोलापुर से रोहित के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी रहेंगी खबरें जारी। आप देखते रहिए आज तक।